हाँ जी, तो प्रीपोज़िशन की इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विद प्रीपोज़िशन के बारे में। प्रीपोज़िशन की स्पष्ट और गहरी समझ अगर विकसित करना चाहते हैं, तो जो सबसे अहम बिंदु, सबसे मुख्य जो बिंदु हैं, वो होते हैं प्रीपोज़िशन की लॉजिक, उसकी विज़ुअल लर्निंग और उसकी फंक्शनल सेंस। यानी किसी भी प्रीपोज़िशन को स्पष्टता से, गहराई से समझने के लिए, जानने के लिए प्रीपोज़िशन को उसके लॉजिक के साथ, उसके विज़ुअल लर्निंग के साथ और उसकी फंक्शनल सेंस के साथ ही पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक होता है एक ऐसा आइडिया जिससे सेंटेंस में प्रीपोज़िशन को आप फ़ील कर पाएँ, महसूस कर पाएँ। किसी भी पर्टिकुलर प्रीपोज़िशन के बारे में आप एक आइडिया लगा पाएँ, वो होता है लॉजिक। उसकी विज़ुअल लर्निंग क्या है? जब आप प्रीपोज़िशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीपोज़िशन को केंद्र में रख के सेंटेंस के पार्ट को विज़ुअलाइज़ कर पाते हैं, यानी सब्जेक्ट, लैंडमार्क और प्रीपोज़िशन के रिलेशन को आप देख पाते हैं, उसको बोलते हैं विज़ुअल लर्निंग। इसकी फंक्शनल सेंस क्या है? जब कोई भी प्रीपोज़िशन किसी अन्य प्रीपोज़िशन के साथ टच करती हैं, ओवरलैप करती हैं या उनमें रेफरेंशियल डिस्टिंक्शन होता है, तो उस समय एक से अधिक प्रीपोज़िशन एक तरीके का भाव दिखाती है। तो उस समय किसी प्रीपोज़िशन का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं, ये दिखाती है ये फंक्शनल सेंस। जैसे विद प्रीपोज़िशन की अगर हम बात करें, तो ये वन वे प्रीपोज़िशन है, यानी ये सेंटेंस में एक ही तरीके से फ्लो करती है। यानी ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट से लेकर लैंडमार्क की तरफ फ्लो करेगी। वहीं इसका लॉजिक होता है सब्जेक्ट लैंडमार्क इंटीग्रेशन, यानी सब्जेक्ट और लैंडमार्क का एक साथ आ जाना, एकजुट हो जाना। यानी किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट और लैंडमार्क एक साथ आ गए, ऐसा भाव दिखाती है विद प्रीपोजिशन। इसके फंक्शन सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वो पार्ट सेंटेंस का वो पार्ट जिसके कॉन्टेक्स्ट में उस प्रीपोजिशन का यूज होता है। लैंडमार्क क्या है? सेंटेंस का वो पार्ट जिसको गवर्न करती है प्रीपोजिशन। सेंटेंस का वो पार्ट जिसको सेंटेंस में जोड़ने का काम करती है प्रीपोजिशन। इसकी विजुअल लर्निंग क्या है? विजुअल लर्निंग होती है ये सब्जेक्ट है, ये लैंडमार्क है और सेंटेंस में जो वर्ब है, वो वर्ब या तो इस सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगी या इस सब्जेक्ट के किसी स्टेट को दिखाएगी या इस सब्जेक्ट के किसी ओक्यूरेंस को, यानी किसी घटना को, इस सब्जेक्ट के साथ घटित किसी घटना को दिखाएगी। जब ये वर्ब किसी एक्शन को दिखाएगी, यानी सब्जेक्ट इस एक्शन को जब करता है, परफॉर्म करता है, तो उस समय जो लैंडमार्क है वो उसका सहयोगी होगा। यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क के साथ मिलकर इस एक्शन को परफॉर्म करे, ऐसा भाव दिखाती है विद प्रीपोजिशन। अगर ये किसी स्टेट को दिखाती है, तो सब्जेक्ट के इस स्टेट में मेन सहयोगी है ये लैंडमार्क। सब्जेक्ट की जब ये स्टेट है, उस स्टेट का सहयोगी होगा ये लैंडमार्क, ऐसा भाव दिखाती है विद प्रीपोजिशन। अगर ये वर्ब किसी घटना को दिखाती है, यानी सब्जेक्ट के साथ घटित किसी भी घटना में जो मेन बिंदु होगा, वो होगा ये लैंडमार्क। इस तरीके का जो भाव है वो दिखाती है विद प्रीपोजिशन। इसकी फंक्शनल सेंस होती है कॉन्टिजेंट टुगेदरनेस, यानी आकस्मिक एकजुटता। यानी सब्जेक्ट और लैंडमार्क सिर्फ इस एक्शन के समय ही साथ हैं, बाकी वो अलग अलग है, इसलिए वो आकस्मिक होती है। वहीं जो ऑफ प्रीपोजिशन होती है वो भी टुगेदरनेस यानी एकजुटता को दिखाती है, लेकिन वो इंट्रिंसिक यानी आंतरिक एकजुटता को दिखाती है, यानी वो सब्जेक्ट और लैंडमार्क हमेशा साथ रहते हैं। जैसे सी वेंट टू द स्टोर विद हर फ्रेंड। अब सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, हर फ्रेंड जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, वेंट टू द स्टोर जो है वो इस सब्जेक्ट का एक्शन है। अब सब्जेक्ट के इस एक्शन का जो मेन सहयोगी है वो है ये लैंडमार्क, यानी ये सब्जेक्ट इस एक्शन को जब लेता है तो किसके? लैंडमार्क के सहयोग से, दोनों एक साथ मिलकर इस एक्शन को लेते हैं, ऐसा भाव दिखाती है ये विद प्रीपोजिशन। इसी तरीके से ही रोट द नोट विद ए ब्लू पेन। ए ब्लू पेन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, ही जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, रोट जो है वो इसका एक्शन है, यानी सब्जेक्ट जो ये एक्शन ले रहा है उस एक्शन में जो मेन सहयोगी है वो है लैंडमार्क। यानी ये सब्जेक्ट जो है ये इस लैंडमार्क के सहयोग से इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ऐसा भाव दिखाती है विद प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट के इस एक्शन का जो मेन सहयोगी है वो है ये लैंडमार्क। इसी तरीके से द भूटानीज लिव इन हार्मनी विद नेचर। अब नेचर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द भूटानीज जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, भूटानीज मतलब भूटान के लोग। अब सब्जेक्ट की इस स्टेट का जो मेन
सहयोगी है वो है ये लैंडमार्क, यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क के सहयोग से ये स्टेट है इसकी हार्मनी में, यानी नेचर के साथ ही रहता है। इस तरीके का भाव दिखाती है जो लैंडमार्क है और जो सब्जेक्ट है उनकी स्टेट जो है वो एक साथ होने के कारण है, ऐसा भाव दिखाती है विद प्रीपोजिशन। दे वेयर प्लीज्ड विद द रिजल्ट। अब दे जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, द रिजल्ट जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, प्लीज जो है वो सब्जेक्ट की स्टेट है। अब सब्जेक्ट की इस स्टेट का जो मेन सहयोगी है, मेन कारण है, वो है ये लैंडमार्क यानी रिजल्ट। इस रिजल्ट के साथ होने से सब्जेक्ट की ये स्टेट है। अगर ये रिजल्ट यानी ये लैंडमार्क अगर सब्जेक्ट के साथ ना हो तो सब्जेक्ट की ये स्टेट नहीं होगी, ऐसा भाव दिखाएगी ये विद प्रीपोजिशन। सी वाज ट्रेम्बलिंग विद एक्साइटमेंट। अब एक्साइटमेंट जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट की जो ये स्टेट है ट्रेम्बलिंग, कांपना, ठीक है, वो स्टेट जो है वो है इस लैंडमार्क के कारण, लैंडमार्क के सहयोग, यानी लैंडमार्क जब सब्जेक्ट के साथ है इसलिए सब्जेक्ट की ये स्टेट, ऐसा भाव दिखाएगी विद प्रीपोजिशन। यू विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट पीपल विद मोर एक्सपीरियंस देन यू। पीपल जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, मोर एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब सब्जेक्ट की इस स्टेट का जो मेन सहयोगी है वो है ये लैंडमार्क, यानी सब्जेक्ट अनुभवी है, किसके कारण, अनुभव के कारण। इंडिया इज स्टिल टॉप ऑफ द ग्रुप विद 4 पॉइंट्स। अब 4 पॉइंट यहाँ पर लैंडमार्क है, इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जो स्टेट है स्टिल टॉप ऑफ द ग्रुप, सब्जेक्ट की इस स्टेट का जो मेन सहयोगी है, मेन बिंदु है, वो है ये लैंडमार्क, यानी लैंडमार्क के सब्जेक्ट के साथ होने से, लैंडमार्क और सब्जेक्ट के साथ होने से सब्जेक्ट की ये स्टेट है, यानी 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, इसलिए सब्जेक्ट जो है वो इस स्टेट में है। इसी तरीके से आई लाइक टू डेकोरेट माई रूम विद फ्लावर्स। अब ये यहाँ पर लैंडमार्क है, माई रूम जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, डेकोरेट जो है वो सब्जेक्ट की ये स्टेट है। अब सब्जेक्ट की इस स्टेट में जो मेन सहयोगी है वो है ये लैंडमार्क, लैंडमार्क के सहयोग के कारण सब्जेक्ट की ये स्टेट है, ऐसा भाव दिखाती है विद प्रीपोजिशन। दिस जॉब रिक्वायर यू टू वर्क विद हॉट मेटल। अब यू जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, टू वर्क सब्जेक्ट का ये एक्शन है। अब सब्जेक्ट के इस एक्शन के परफॉर्म होने में जो मेन है वो है ये लैंडमार्क, यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क के सहयोग से इस एक्शन को ले रहा है। सी कट द केक विद ए शार्प नाइफ। ए शार्प नाइफ जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, कट द केक जो है वो सब्जेक्ट का एक्शन है, सब्जेक्ट के इस एक्शन में जो मेन सहयोगी है वो है ये लैंडमार्क, सब्जेक्ट और लैंडमार्क साथ है इसलिए जो ये एक्शन है ये परफॉर्म हो पा रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीपीएस, सीडीएस, एनडीए, एचएसएससी या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्रीपोजिशन एक वीडियो सीरीज है, तो आप स्वाध्याय पाठशाला पर आकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।